हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एस इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को जो काफी बार एग्जाम्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को देखें जिससे आपके ये इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लियर हो जाए। तो गाइस, मैं बात करूंगा एक एक करके इन इडियम्स एंड फ्रेजेस की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आज के हमारे जितने भी इडियम्स होंगे वो रिलेटेड होंगे एक वर्ड से, जो है मैन। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला है अ मैन ऑफ हिज वर्ड, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इस तरीके के कुछ इडियम्स होंगे जो मैन वर्ड से रिलेटेड है। हम उन इडियम्स एंड फ्रेजेस को आज डिस्कस करेंगे। चलिए गए, तो सबसे पहले इडियम को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। अ मैन ऑफ हिज वर्ड, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने शब्द वाला आदमी है, अपनी बात वाला आदमी है। जो वो प्रॉमिस करता है वही वो करके दिखाता है। ऐसे इंसान के लिए हम यूज करते हैं इस इडियम को, अ मैन ऑफ हिज वर्ड। आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हो, लिखा हुआ है अ पर्सन हु डज व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। एक ऐसा इंसान वो जो वही करता है जो उसने प्रॉमिस किया है। एंड कैन बी ट्रस्टेड, और उस पर विश्वास भी किया जा सकता है। मिलते हैं इसके एग्जाम्पल से। लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल, एवरीबडी ट्रस्ट माई फादर। हर कोई ट्रस्ट करता है मेरे पिताजी पर, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो बात वाले आदमी हैं। नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। फ्यू वर्ड से हमें समझ में आता है कुछ शब्द, यानी कि कुछ शब्दों वाला आदमी। एक ऐसा इंसान जो ज्यादा बातें नहीं करता और कुछ ही शब्दों का यूज करता है बात करते समय। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट टॉक वेरी मच, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा बातें नहीं करता। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट मनमोहन सिंह इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, यानी कि ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मनमोहन सिंह, यानी कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी कि ऐसा समझते हैं कि वो कम शब्द वाले आदमी थे, कम शब्द वो यूज करते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, ऐसा लोगों को लगता है। गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, और वो इडियम है हमारा अ मैन इन द स्ट्रीट। मैं इसको आपको समझाना चाहूंगा। गाइस, आपको पता है हाईवे से निकल करके जो रास्ते जाते हैं, सबसे पहले तो उनको आप समझिए, उनको हम स्ट्रीट बोलते हैं। और स्ट्रीट में जो रहने वाले लोग होते हैं, गलियों और खरंजों, जिसको हम बोलते हैं, खरंजों में रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन पीपल। ठीक है गाइस, तो अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब हो जाता है अ कॉमन मैन, या फिर आप कह सकते हो एन ऑर्डिनरी पर्सन। एक कॉमन व्यक्ति को हम कहते हैं अ मैन इन द स्ट्रीट। इसका एग्जांपल आप देख लेते हो। लिखा हुआ है प्रॉपर सर्विसेज आर हार्डली अवेलेबल टू अ मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि प्रॉपर जो सर्विसेज है वो मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाती हैं एक कॉमन व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। ये है हमारा फोर्थ इडियम, और लिखा हुआ है अ मैन ऑफ लेटर्स। एक ऐसे इंसान को बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स जिसको लेटर्स का बहुत ज्यादा ज्ञान हो। लेटर्स का मतलब यहां पर पत्रों से नहीं है, लेटर्स का मतलब एजुकेशन से है, लेटर्स का मतलब शब्दों से है। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड। आप यहां पर देख सकते हो अ लिटरेरी पर्सन हम कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो अ हाईली एजुकेटेड मैन। इसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पर्सन थे। ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, बहुत ज्यादा उनको शब्दों का ज्ञान था। नेक्स्ट इडियम की हम बात करते हैं, और ये इडियम है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, जिसमें बिल्कुल भी वजन नहीं होता, फूंक मारो तो उड़ जाता है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ हम कहते हैं एक वीक पर्सन को, जो डरपोक है, कायर है। गाइस, यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अ वीक पर्सन, या फिर आप कह सकते हो कावर्ड, कायर। एग्जांपल से इसके मिल लेते हैं। लिखा हुआ है द न्यू डीएम प्रूव्ड टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जो नया डीएम है वो साबित हुआ मैन ऑफ स्ट्रॉ के रूप में, कमजोर व्यक्ति के रूप में साबित हुआ। बिकॉज नोबडी इज रेडी टू ओबे हिज रूल्स, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने के लिए।
उम्मीद करता हूं ये 5 इडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे और अगले 5 इडियम्स की हम बात करते हैं। गाइस जुड़े रहिए और आप कहीं मत जाइए, लिख लीजिए आप इनको तब तक। गाइस नेक्स्ट इडियम आपके सामने है, फिर से ये 5 इडियम्स आपके लिए। इसमें सबसे पहला आता है हमारा अ मैन ऑफ द पीपुल। अ मैन ऑफ द पीपुल से हमें समझ में आता है कि लोगों का आदमी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की फीलिंग्स को समझता है, लोगों की बातों को वो संसद में या कहीं और पहुंचाता है। आइए इसकी मीनिंग को हम समझ लेते हैं। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, नेतृत्व करना। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स पीपल्स आइडियाज एंड फीलिंग्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो रिप्रेजेंट करता है लोगों के आइडियाज को और फीलिंग्स को। आइए गाइस इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एवरी पॉलिटिशियन शुड बी अ मैन ऑफ द पीपुल, यानी कि हर पॉलिटिशियन को एक लोगों का आदमी होना चाहिए, यानी कि लोगों की बातों को संसद में पहुंचाने वाला आदमी होना चाहिए। इस तरीके के पर्सन को ही हम बोलते हैं अ मैन ऑफ द पीपुल। गाइस नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं, लिखा हुआ है अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया वाला आदमी। दुनिया वाला आदमी मतलब क्या होता है? अ मैन ऑफ द वर्ल्ड हम एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसको दुनियादारी की समझ हो, जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो वर्ल्ड के क्षेत्र में। आइए गाइस इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। लिखा हुआ है अ पर्सन हु हैज लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफी एक्सपीरियंस है दुनिया के मामले में, दुनिया के यानी कि वर्ल्ड के मामले में उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इसके एग्जांपल से मिल लेते हैं। लिखा हुआ है ही हैज बीन टू मेनी सिटीज एंड कंट्रीज, वो बहुत शहरों में और देशों में जा चुका है, होके आ चुका है। सो ही इज कॉल्ड अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए उसको बोला जाता है ही इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। गाइस नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं। ये इडियम आपके लिए लिखा हुआ है अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स हम एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कई जॉब्स कर सकता है, कई तरीके के काम वो कर सकता है, उसको कई कामों को करने में वो स्किल्ड है गाइस। इसलिए इसका मीनिंग हो जाता है अ मैन ऑफ मैनी क्वालिटीज, एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारे काम वो कर सकता है। माई ग्रैंडफादर इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि मेरे जो दादाजी है, मेरे जो ग्रैंडफादर है, ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, वो भाई एक ऐसे व्यक्ति है। आगे उनके लिए लिखा हुआ है ही कैन डू मेनी जॉब्स, यानी कि बहुत सारे वो काम कर लेते हैं। गिटार वो बजा लेते हैं, सिंगिंग वो कर लेते हैं, डांस वो कर लेते हैं, क्रिकेट वो खेल लेते हैं, यानी कि कई क्षेत्र में उनको काफी अच्छी नॉलेज है। इसलिए ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं अ मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि अ मैन ऑफ मेनी क्वालिटीज। नेक्स्ट इडियम आपके लिए अ हैचेट मैन। हैचेट का मीनिंग हमने पहले वीडियो में समझा था कभी। हैचेट का मीनिंग होता है कुल्हाड़ी, एक्स। अ हैचेट मैन एक कुल्हाड़ी वाला आदमी। गाइस अ हैचेट पर्सन, अ हैचेट मैन एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अपने सुपीरियर के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इलीगल काम करता हो, गैर कानूनी काम जो करता हो। इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। अ पर्सन हु डज इलीगल वर्क फॉर हिज सुपीरियर, अपने से सुपीरियर के लिए जो इलीगल काम करता है, और या हिज ऑर्गेनाइजेशन, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा हुआ हो उसके लिए वो गलत काम करता है, ऐसे पर्सन को ही कहते हैं अ हैचेट मैन। एग्जांपल इसका लिखा हुआ है ही किल्ड मैनी पीपुल फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया उसने? उसने कई लोगों को मार दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ही इज रियली अ हैचेट मैन, तो उसको आप क्या कहेंगे? ही इज रियली अ हैचेट मैन, वो वास्तव में सचमुच में एक हैचेट मैन है, बहुत ही बेकार वो आदमी है। आइए गाइस लास्ट इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है अ मैन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। एक तो मीनिंग सब्सटेंस का होता है पदार्थ, और सब्सटेंस का दूसरा मीनिंग होता है संपत्ति, रिचनेस। आप इसको कह सकते हैं अ मैन ऑफ सब्सटेंस। इसका मीनिंग हो जाता है एक ऐसा आदमी जो धनी है। अ रिच पर्सन को बोलते हैं अ मैन ऑफ सब्सटेंस। इसका एग्जांपल आप देख लो, एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को हम पढ़ चुके हैं, बिजनेसमैन को हम बोलते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ मैन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक बिजनेसमैन को हमेशा माना जाता है एक धनी आदमी, अ मैन ऑफ सब्सटेंस उसको माना जाता है। उम्मीद करूंगा पहले 5 इडियम्स और ये 5 इडियम्स आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में,
टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, जय हिंद।